हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका एक्सरसाइज का 2.2 देख रहे हैं। जो कि हमारा मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 है। r x y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर x और y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध r है। इसके प्रांत और सह प्रांत परिचय हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं इसको, और a जो है हमारा 1 से लेकर 14 तक मतलब कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे दिया गया है रियल नंबर है। अब हमें इसका कोडोमेन बनाना है, तो इसको एक्स वाई आप ले लीजिए, ये सही रहेगा। एक्स वाई जब हम लेंगे तो इसका हमें अब कोडोमेन बनाना है। तो एक्स इक्वल टू अगर हम, तो हमारे पास ये रेंज दी गई है 1 से लेकर 14 तक। तो एक्स इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। एक्स इक्वल टू यहाँ पे आप 1 रख दीजिए, तो वाई इक्वल टू ऑलरेडी आपके पास क्या आ गया 3। अगर अब आप एक्स इक्वल टू 2 रखते हैं तो वाई इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। x इक्वल टू अगर आप 3 रखते हैं तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 तिकाई 9, ठीक है। x इक्वल टू अगर आप 4 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का 4 3 12, इतना आ गया। लेकिन अगर आप x इक्वल टू 5 रखते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 आएगा 5 आएगा, सब तो आते रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप x इक्वल टू 5 रखते हैं तो 5 या 15, तो इस डोमेन में 15 कहीं दिख रहा है, तो जो कि हमारे सेट वाली ए डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा 15, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम 12 तक ही एलिमेंट लेंगे। अब हम आर को पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका ये होता है कि हम डोमेन यहाँ पे जो जो आपके बन रहे हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या आए हैं आपके, तो x इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 आता है। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है। x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 9 आता है। x इक्वल टू 12 लेते हैं तो आपको x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 12 आता है। तो हम जब 1 लेते हैं तो 3 आता है, ठीक है। अगर 2 लेते हैं तो क्या आता है 6 आता है। 3 लेते हैं तो 9 आता है। 4 लेते हैं तो क्या आता है 12 आता है। ये हो गया हमारे पास, ये हमने इसका आरेख रूप बना लिया। बहुत ही इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका रोस्टर रूप लिखना है। तो रोस्टर रूप हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए है हमारा, 1 का प्रतिबिंब किस में बन रहा है 3 में बन रहा है, 2 का 6 में, 3 का 9 में और 4 का 12 में। ये पूरा हमारा कैसा बन रहा है, ये आर हो गया अब हमारे पास। अब हमें इसके प्रांत, सह प्रांत और परिचय लिखना है। तो मैंने आपको इस प्रांत और सह प्रांत लिखने का तरीका बता रखा है ना। अब प्रांत हमारे पास होते हैं ये वाले एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जिनका हमारे पास प्रतिबिंब कोडोमेन में इस्टेब्लिश हो, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास प्रांत होते हैं। तो इसका जो प्रांत है वो क्या होगा हमारे पास, इसका प्रांत होगा 1 2 3 और 4, क्योंकि इन्हीं के एलिमेंट के जो हमारे पास कोडोमेन यानी कि प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये हमारे पास प्रांत आ गए। अब हम इसका चेक करेंगे परिसर, जो हमारे पास परिसर आएगा इसका वो क्या होगा। तो इसका परिसर हमारे पास होगा जिस भी कोडोमेन के एलिमेंट का सह प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वो होगा हमारे पास परिसर। तो हमारे पास परिसर आएगा 3 6 9 और 12, ये परिसर हो गया। अब हमें इसका ज्ञात करना है सह प्रांत, प्रांत परिसर और सह प्रांत। तो सह प्रांत होते हैं वो सारे एलिमेंट, सह प्रांत जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो डोमेन के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 14, ये हमारे पास सह प्रांत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया गया है, प्राकृत संख्याओं की समुच्चय पर r x y इक्वल टू x प्लस 5 x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और प्रांत और परिसर रूप में लिखना है। तो हमारे पास जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो r दिया गया है वो क्या दिया गया है, r दिया गया है x और y, जहाँ पे जो हमारा y है वो क्या है x प्लस 5 और x जो है संख्या 4 से कम है। तो यहाँ पे हम पहले एक डोमेन बना लेते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए बना लेंगे। तो x हमारे पास क्या है 4 से कम, 4 के बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लेंगे 1 2 और 3। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया x। अब हमें y कैलकुलेट करना है। तो y कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया गया है, y कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है x प्लस 5। तो x इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। x इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब क्या किया आपने, 1 लिया तो 6 मिला, 2 लिया तो 7 मिला, 3 लिया तो 8 मिल गया, ये हमारे पास। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रांत और रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, प्रांत परिसर रूप में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रोस्टर रूप लिख लेते हैं। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप हम लिखते हैं 1 6 2 7 3 8, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। इसके बाद हमें लिखना है इसका प्रांत। तो मैंने आपको प्रांत लिखने के लिए बता रखा है कि हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रांत, यानी कि 1 2 एंड 3। अब हमें लिखना है परिसर। परिसर है हमारे पास 6 7 एंड 8।
जो हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं क्या? परिसर। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।